अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शाहज़ेब एंड यू वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको पता लग जाए जब हम ऑनलाइन आए। अच्छा, मैं बात करूँगी पिछले 2 दिन से जो पूरे मुल्क में एक मुसीबत खड़ी हुई है और आप सब अब तक उस चीज़ को जान चुके होंगे। लेकिन जी बिल्कुल, मैं कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, फिर उनकी रिहाई, आईजी सिंध और उनके तहफ़्फ़ुज़ात, पुलिस रिएक्शंस फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज़ एंड ऑफ कोर्स और जो लेटेस्ट चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं इस केस के अंदर, उन पे थोड़ी सी रोशनी डालनी चाहूँगी। हम थोड़ा पर्सपेक्टिव में चलते हैं। जब मैंने अपना पहला व्लॉग किया था गुजरांवाला के जलसे के ऊपर, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जो जलसा होने जा रहा है पीटीएम का, इस जलसे से पूरे सियासी मंजरनामे का मूड सेट हो जाएगा। यानी आपको अगले आने वाले जलसों, उनके रिएक्शंस, गवर्नमेंट के रिएक्शंस के बारे में हर चीज़ क्लियरली सामने नज़र आएगी। जैसा कि हम सब ने देखा और वेरी अनएक्सपेक्टेडली मियां नवाज शरीफ की जो स्पीच थी, इट वाज वेरी आउट ऑफ द बॉक्स। यानी हम तज्जिया नगारों में से, इवन पार्टी के कुछ लोगों में से भी, को ये उम्मीद नहीं थी कि ये मामलात इस तरफ चले जाएंगे और मियां साहब अपनी स्पीच में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI को डायरेक्टली हिट करेंगे। उनके इस स्टांस के बाद जब बिलावल ने स्पीच की और मरियम ने स्पीच की, बिलावल की स्पीच तो आपने देखी, सुनी, मौलाना साहब की स्पीच भी आपने सुनी, आपने देखा कि बिलावल का स्टांस मियां साहब के स्टांस के साथ नहीं था। और फिर उसके बाद एक डिबेट शुरू हो गई कि क्या मियां साहब ने ठीक किया, क्या ठीक नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ मूविंग ऑन, गुजरांवाला के जलसे के बाद जिसमें नून लीग होस्ट कर रही थी बाकी सारी पार्टीज को, यानी PDM को, अब बारी थी कराची की। यानी अब PDM का जलसा यानी पावर शो होने जा रहा था कराची में। सो संडे 18 अक्टूबर को मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और दीगर नून लीग के रहनुमा कराची पहुंचते हैं। मज़ार-ए-कायद पे हाजिरी होती है, मज़ार-ए-कायद पे नारे लगते हैं। कैप्टन सफदर जज्बाती होकर जंगले के अंदर, जहाँ पर आखिरी आरामगाह है कायद आज़म की रहमतुल्लाह कि उनकी आखिरी आरामगाह में वो घुस जाते हैं और वहाँ पर मादरे मिलत के नारे लगते हैं और वोट को इज्जत दो के नारे लगते हैं, जिस पर बहुत फिर एक डिबेट शुरू हो जाती है कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ। अभी हम इसी डिबेट के ऊपर बात कर रहे थे, यानी वी वर स्टिल टॉकिंग अबाउट इट, कि शाम को PDM का जलसा होता है और मियां साहब तकरीर नहीं करते। अभी एक बहुत बड़ा साइन था। बहुत से लोग सोच रहे थे कि ओके, मियां साहब का बयानिया आया और उसके बाद चीज़ें चेंज हो गई, सेटल डाउन हो गई, थिंग्स वर सपोज टू गो सम अदर वे प्रॉबेबली। और उसके बाद हमने बिलावल की स्पीच सुनी, हमने मरियम नवाज की स्पीच सुनी। उसमें से कोई, उन दोनों में से कोई भी मियां साहब के बयानिए को लेकर आगे नहीं चला, यानी कोई इल्ज़ामात की बरसात नहीं हुई। बट व्हाट हैपन्स इज कि ये सब कुछ जब PDM का जलसा जिस वक्त मुनक्किद किया जा रहा था, उस तरफ ऑन द अदर हैंड एक पुलिस स्टेशन के अंदर कराची में ही एक PTI का जो कारकुन समझ लें, वो एक FIR कटवाने के लिए एक बारिश पुलिस वाले को के सामने बजिद भी था, बदतहजीबी भी कर रहा था वगैरह वगैरह वगैरह। आपने सब ने वो वीडियो अब तक आई एम श्योर सोशल मीडिया पे देख ली होगी। वेल, मूविंग ऑन, सुबह के 4 बजते हैं, ठीक है, और 2 लोग IG साहब को अगवा करते हैं। IG सिंध की बात हो रही है, IG सिंध अगवा होते हैं, वो सेक्टर कमांडर के घर ले जाए जाते हैं, वहाँ FIR पे साइन करवाया जाता है अंधेरे में उनसे। साइन नहीं, ऑब्वियसली रात सुबह 4 बजे अंधेरा ही होता है। उनके दस्तखत कराए जाते हैं, FIR कटती है और सुबह अराउंड अर्ली मॉर्निंग, जब अभी मरियम साहिबा और कैप्टन सफदर अपने कमरे में मौजूद हैं आवारी होटल के, वहाँ पर पुलिस FIR की एक कॉपी लेकर पहुँच जाती है। इंतज़ामिया से कहती है कि हमें उनके कमरे में ले जाया जाए। जब उस फ्लोर पे वो पहुँचते हैं, पुलिस अंदर आवाज़ देती है, इन्फॉर्म करती है कि जी इस तरह कैप्टन साहब को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, FIR है हमारे पास। तो दरवाज़ा नहीं खोला जाता, और जब दरवाज़ा नहीं खोला जाता तो पुलिस
अपना डंडा सिस्टम चलाती है, दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है। दरवाज़ा तोड़ा एज एन इस तरह नहीं जाता, लेकिन इतनी ज़ोर से तो वो खोला जाता है धक्के धक्के देकर कि वो अंदर का जो लॉक है वो टूट जाता है, जिस पर ऑब्वियसली ये कोई तरीका नहीं था कि आप किसी के कमरे में सुबह सुबह बार्जन कर जाए। ऑब्वियसली खातून भी है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी है, इस तरह बहरहाल किसी के साथ नहीं किया जाना चाहिए था। एनीवेज, पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है, कैप्टन सफदर गिरफ्तार हो जाते हैं। इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, हर तरफ से सवालात रेज होने शुरू हो जाते हैं और अगेन हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ बयानात आने शुरू हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी जो इस वक्त उनकी बड़ी पोजीशन ऑड हो जाती है क्योंकि वो होस्ट थे, दे वर सपोज टू सेव गार्ड देयर गेस्ट्स। उन्होंने जो मेहमान इन्वाइट किए थे जलसे के लिए, उन लोगों को सेव गार्ड करना पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी थी। खैर, अब मुराद अली शाह साहब आते हैं स्क्रीन पर और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मजम्मत करते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, और वो साथ में कहते हैं कि जी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था। अब आप सीएम हैं एक सूबे के और आप ये कह रहे हैं, यू आर द पर्सन, यू आर द फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका कोई लेना देना नहीं है इस बात से? खैर जी, अच्छा, लेकिन वो बड़ी चालाकी से आईजी सिंध के पूरे चैप्टर को गोल कर जाता है। ठीक है, उस पर सोशल मीडिया पे वावेला होना शुरू हो जाता है, प्रेशर बिल्ड होता है। और प्रेशर बिल्ड कैसे होता है कि अराउंड तकरीबन 50 से 60 पुलिस वाले ओहदेदार वो अपनी 15 दिन की छुट्टी का वो दे देते हैं नोटिस कि हम तो इन सर्कमस्टांसेस में काम ही नहीं कर सकते। आप एक आईजी है सिंध का या एक प्रोविंस का, वो कोई गाजर मूली नहीं है जिसको अगवा कर लिया जाए और उस पर गन पॉइंट पे उससे दस्तखत करा लिए जाए। इट्स नॉट अ जोक। आप ये सोचें, एक टॉप गन है एक एडमिनिस्ट्रेशन, आप उस बंदे को अगवा, मतलब होता है वो बंदा अगवा होता है, वो किस मुंह से अपने सबॉर्डिनेट्स से रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएगा पूरे सूबे पर? पहली बात। दूसरी बात ये कि आई मस्ट एडमिट, हिस्टोरिकली दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि किसी भी इदारे ने इस तरह से स्टैंड लिया, एंड इट्स कमेंडेबल। यानी कि अगर एक आईजी के साथ मिसाल के तौर पे ज्यादती हुई है तो उसका स्टैंड, उसके जो लोग हैं, उसके अंडर जो काम करने वाले और उसके साथियों ने उसका साथ दिया। वेल, जब प्रेशर बढ़ा तो ऑब्वियसली अब इस सारे चैप्टर में बिलावल वाज वेरी क्वाइट। उन्होंने बहुत स्मार्टली एक्ट किया, उन्होंने कोई रैश जवाब नहीं दिया, उन्होंने कोई किसी किस्म का बयानबाजी नहीं की। वो एक दिन पूरा खामोश रहे और उसके बाद उन्होंने तसल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, आईजी वाले मैटर से पर्दा उठाया और कहा कि ये तो आईजी साहब की प्रेरोगेटिव पे, उनके दस्तखत पे हुआ सारा कुछ। अब जब बात आईजी साहब पर आई तो ऑब्वियसली उनको रिवील, पहले तो वो खामोश थे, पुरस्कार तरीके से वो खामोश थी, ही वाज नॉट टॉकिंग, ही वाज नॉट सेइंग कि क्या हुआ, कौन था। जब उन्होंने कहा कि उन्होंने कह दिया कि मैं अगवा हुआ था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन अगवा करके लेके गया था, वो कौन दो लोग थे जो ने रात के अंधेरे में उठा कर ले गए, दस्तखत करवाया, FIR कट गई ये वो, और ये ऑर्डर जारी हो गया कि आप कैप्टन सफदर को अरेस्ट कर लें। अच्छा जी, इंटरेस्टिंगली जिस कैप्टन सफदर जो कि हमारा एक अच्छा, अब फिर लेट्स कम टू द, क्या कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी जायज़ थी या नाजायज़ थी? दिस इज़ अ फैक्ट कि आप कायदे आज़म के मज़ार पे इस किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप गिरफ्तारी के मुर्तकिब हैं, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है अगेन, लेकिन कानून की रूह से इट्स अ बेलेबल ऑफेंस। आप इस एक्ट की बेल को रोक नहीं सकते। लिहाजा कैप्टन सफदर गिरफ्तार हुए क्योंकि एक बेलेबल ऑफेंस था ये, यानी इसका बेल किया जा सकता था, करवाया जा सकता, बेल हुई और वो रिहा हो गए। अब आपने क्या किया, आपने उन्हें गिरफ्तार करवाया, ठीक है, वो हीरो बने, वो छूटे, यानी ही गॉट हिज बेल डन एंड ही केम आउट, वो वापस आ गए, वो अपनी फ्लाइट पे गए एंड देन ही लैंडेड बैक इन पंजाब। नाउ आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस है, लेकिन अभी मैं अब से वो सवाल नहीं उठाऊंगी। पीपल्स पार्टी की बात होगी, नून लीग ने इसका स्टांस बहुत क्लियरली स्टेट किया कि जी इस तरह सेक्टर कमांडर, उन्होंने स्टेट किया कि सेक्टर कमांडर के घर पे ये सब कुछ हुआ है और इस चीज़ का जुबैर साहब ने कहा कि जो नून लीग के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, कहा कि दिस इज नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ जोक, इट्स जस्ट इफ नोबडी न्यू अबाउट इट, अगर पीपल्स पार्टी को नहीं पता
और आईजी साहब के प्रोग्रेटिव पे ये हो रहा है, तो वफाक को एक्सेप्ट करना चाहिए था। अगर वफाक ने ये सब किया है, जो जैसे कि वफाक और डिफरेंट वज़रा बहुत बयानबाजी कर रहे थे कि अच्छा किया, प्रेज किया उन्होंने आईजी को बहुत ज़्यादा, वो उन्हीं पर बैकफायर कर गया एक्चुअली, क्योंकि आईजी साहब वफाक के नुमाइंदे हैं और वफाक उन्हें तैनात करता है, लिहाजा उनका मतलब वो वफाक के रिप्रेजेंटेटिव है। अब सवाल ये उठता था जहाँ पर हुकूमती वज़रा जो है बयानबाजी कर रहे थे और बड़ा जलाली होकर कह रहे थे कि जी बहुत अच्छा हो गया, ठीक किया जो किया, उसमें दो चीज़ें हैं कि अगर तो वफाक ने ये करवाया है देन तो इट इज़ अंडरस्टूड, ठीक है आपने अपना बदला ले लिया, आपने वो करवा लिया, बदले की सियासत हो गई आपकी, एन आई फॉर एन आई, आप उन्होंने आपको मतलब उन्होंने बुरा भला कहा, आपने उनको उनके ऑफेंस के ऊपर उनको सजा दे दी। अगर तो आपने ये किया, फिर उसमें ज़बरदस्ती आईजी साहब के साथ करनी नहीं बनती थी, खैर हो गई, आपने कर लिया जो करना था। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपको पता ही नहीं और आईजी के प्रोग्रेटिव पे हो या ये सिंध गवर्नमेंट के साथ हुआ है, तो इसका मतलब आपका तो वफाक जो नुमाइंदा है, वफाकी नुमाइंदा, उस पर आपका कंट्रोल ही नहीं है। दिस मीन्स के मतलब यू हैव नो कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ स्टेट विद इन अ स्टेट। अच्छा, अब बेसिकली ये जो एक्ट है ये आर्टिकल 14 की सीधी सीधी खिलाफ वर्जी है। एक आईजी को उठाना, और मतलब कुछ पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने यहाँ तक कहा कि अगर दिस हैज बीन डन विद द हेल्प ऑफ रेंजर्स, तो फिर हमें डीजी रेंजर्स से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो वापस चले जाएं, वो रिजाइन कर दें, क्योंकि दिस इज मतलब ये पर्सोना ग्रेटा है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल किसी सूरत भी। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई कि ये व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, अब जो पुरस्कार खामोशी चल रही थी और जो बयानबाजी चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता वो स्लाइड डाउन होना शुरू हो गई। अब क्या हुआ कि जब बिलावल भुट्टो ने अपनी स्पीच कर ली, उनकी स्पीच के फौरन बाद हमारे जो जब ये अब आप देखें ना, सारा कीचड़ किस पे आया, आपके इदारों पर। जाहिर सी बात है, जब रेंजर्स के ऊपर बात आई, क्या है ना, आर्मी के ऊपर बात आ गई, मतलब आपके इदारे हाईलाइट हुए बिला वजह। तो ऑब्वियसली इस सारी सिचुएशन के अंदर जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको उतरना पड़ा। उन्होंने बिलावल से बात की, उन्होंने कहा कि आई एम सेंडिंग अ कोर कमांडर हु इज गोइंग टू डिग आउट कि ये हुआ क्या है, जिसे बिलावल ने बहुत ओपन हार्टेडली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उसने कहा कि हाँ बहुत अच्छा है, दिस इज़ द वे हाउ इट शुड बी डन। अब ये एक मतलब आपके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बड़ा खैर सगाली का पैगाम दिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है, जिसकी भी इमा पर हुआ है, विल फाइंड आउट, हम इसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। यानी ये एक चीज़ों को ब्रश ऑफ, वाइल गवर्नमेंट की तरफ से जो बयान आ रहे थे वो बहुत सख्त थे कि जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, इन्होंने किया ही ऐसे था। वाइल जो है पीटीआई ये भूल गई कि कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले पीटीआई की जब मुजाहरा इन्होंने जाके वज़ारे कायद पे किया था, इन्होंने भी इसी तरह बयानबाजी और वहाँ जाके नारेबाजी की थी वो, लेकिन उस वक्त इनके इस जुर्म के पादाश में इनकी गिरफ्तारियाँ, इनकी एफआईआर्स नहीं हुई। एनीवेज, मूविंग ऑन। अब क्या होता है कि जाहिर है जब एक तरफ से रिएक्शन भी आ गया, एक्शन भी आ गया, अब दूसरी साइड से भी तो रिएक्शन आना है। तो अभी कुछ देर पहले मियां नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है अपने रेजिडेंस के बाहर लंदन में। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है, मैं तो पहले से इस चीज़ की निशानदेही कर रहा था और मैं करता रहूँगा अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, और मैं इसी तरह चीज़ों को बेनकाब करूँगा। तो द थिंग इज़ कि अब एक ऐसी फिजा डेवलप हो गई है कि नून लीग अपने, यानी मियां नवाज शरीफ के जो उनका बयानिया है उससे पीछे नहीं हट सकती। ये नामुमकिन है कि वो पीछे हटे। अब गवर्नमेंट के पास दो तीन चीज़ें मतलब थी, उन्होंने अगर कोई डोर ओपन रखा होता टू सिट एंड टू टॉक अबाउट थिंग्स तो बात समझ में आती थी। लेकिन क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों में एन आई फॉर एन आई चल रही थी, तो अब आगे जाकर सिचुएशन क्या होती है, अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि अपोजिशन एंड हुकूमत दे हैव कम टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यानी अब आगे मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई मुफाहमत होगी या कुछ सिचुएशन डेवलप होगी, क्योंकि फेयरली इनफ अपोजिशन की ग्रीवेंसेस अपनी जगह, लेकिन हुकूमत ने मतलब हुकूमत को अगर इस तरह को कोई स्टेप उठाना भी था तो उसे कम से कम अपने इदारों को ख़राब या उनका इमेज ख़राब नहीं करना चाहिए था कि एक्चुअली यानी ये सारा मलबा जो है आर्मी चीफ के ऊपर
धकेला जाए, एंड दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग इमेज। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त हुई जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एंट्री के बाद इस सारे मैटर में, उन्होंने जो ये जितने पुलिस ऑफिसर्स ने, जो कोई अराउंड 60 लोग हैं, उन्होंने जब जो अपनी छुट्टियों की दरख्वास्त दी हुई थी, उन छुट्टियों को मौखर कर दिया कि उनसे रिक्वेस्ट की गई कि कम से कम 10 दिन के लिए जो है आप अपनी ये दरख्वास्त वापस ले लें, और 10 दिन के अंदर अंदर हम इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, जिसमें सिंध के 4 आईजीज़ हैं, इंक्लूडिंग आईजी साहब जो खुद दिल गिरफ्ता हैं काफ़ी ज़्यादा, और भी दीगर अफसरान हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एक इदारे पर अगर उंगलियां उठी तो उन्होंने मतलब शेरों की तरह उठ के स्टांस लिया कि नहीं भाई ये हमारा कसूर नहीं है। सो आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पर आपका जो पुलिस का जो इदारा है ना, उसकी आप तारीफ कर सकते हैं, इसमें उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। कहीं पर हम बात करते हैं पुलिस को डीपोलिटिसाइज करने की और फिर हम उसे इस तरह इस्तेमाल करते हैं। आपका इस सारे मामले के ऊपर क्या ख्याल है? आप हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आपका इस तज्ज़िये के बारे में क्या ख्याल है। प्लीज़ टेल अस। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।